सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए मेरे यूजफुल लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों नमस्कार, अगर आप एयरटेल, आइडिया या वोडाफोन सिम यूज करते हैं तो ये वीडियो आज आपको पूरी जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि आज जो जानकारी मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित होने वाला है। आइडिया, एयरटेल और वोडाफोन, इन तीनों कंपनी ने अपने रिचार्ज में बहुत बड़े बदलाव किए हैं। ये कुछ बदलाव ऐसे हैं जो काफ़ी इफेक्टिव हैं। अगर आप बात करें पहले की तुलना में अभी की रिचार्जेस की, तो सारे प्लान को चेंज कर दिए गए हैं। पहले जो टॉप अप्स अवेलेबल थे, पहले जो रेट कटर्स थे, वो सारे कंपनी ने वापस ले लिए हैं। अभी आपको सिर्फ 5 तरह के प्लान दिए जा रहे हैं अनलिमिटेड रिचार्जेस को छोड़कर। अगर आप इन तीनों कंपनी के अनलिमिटेड रिचार्जेस करते हैं तब तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना है। अगर आप सिंपल टॉपअप रिचार्ज करते हैं, नॉर्मल बैलेंस अपने फ़ोन में रखते हैं, तो आपको इन टैरिफ्स के गणित को एक बार समझ लेना चाहिए और ये समझ लेना चाहिए कि कौन से प्लान्स अभी अवेलेबल है और क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं। तो चलिए फटाफट से बता देते हैं कि क्या प्लान अभी अवेलेबल है फिलहाल इन कंपनियों के। पहले की तुलना में अगर बात करें तो पहले 10, 20, 50, 100, 30 सभी तरह के टॉपअप्स अवेलेबल थे। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से रिचार्ज करवाते थे। साथ ही अवेलेबल होता था रेट कटर, जो नॉर्मली 9 रुपये का होता था, 8 रुपये का, 13 रुपीज़ का, जिसमें कॉल रेट कम हो जाता था। लेकिन जब से जियो लॉन्च हुआ है, कंपनियों के बीच आपस में जो प्राइस वार छिड़ा, उसके बाद सभी कंपनी ने अपने अपने कॉल रेट बहुत ही कम कर दिए थे, जिस कारण सभी कंपनियों को भारी नुकसान हुआ है। अब सारी कंपनियों ने मिलकर के प्राइस ड्रॉप को रोक दिया है और एक अलग तरीके का प्लान आपके सामने पेश किया है, जहां आपको कुछ रिचार्ज के प्लान दिए गए। इन रिचार्ज प्लान को आपको यूज करना है, अदरवाइज बाकी कोई रिचार्ज ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से रिचार्ज से अवेलेबल है। ये तीनों कंपनी का प्लान सेम है, जैसे एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन। अगर आप यूज करते हैं BSNL, अगर आप यूज करते हैं जियो, तो पहले जो रिचार्जेस अवेलेबल थे वो रिचार्जेस अभी भी अवेलेबल है। आइडिया, एयरटेल, वोडा में जो चेंजिंग की है आज हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो फिलहाल सबसे पहला प्लान अवेलेबल है 35 रुपीज़ का। उसमें आपको बैलेंस दिया जा रहा है 26 रुपये का। अगर बात करें कॉल चार्जेस की, तो इसमें कॉल चार्जेस आपको देने पड़ेंगे पर सेकंड 2.5 पैसा, यानी अगर इसको आप मिनट में कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 रुपया 50 पैसा मिनट। बैलेंस की वैधता होगी 28 दिनों की। दूसरा प्लान है 65 का, उसमें आपको बैलेंस दिया जाएगा 55। बात करें अगर कॉल रेट की, तो कॉल रेट होगा 1 पैसा पर सेकंड, यानी 60 पैसा मिनट। इसकी वैलिडिटी भी होगी 28 दिनों की। तीसरा प्लान है 95 का, टॉक टाइम दिया जाएगा आपको 95। कॉल रेट होगा हाफ पैसा सेकंड, यानी 1.2 पैसा पर सेकंड। अगर इसको मिनट में कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 30 पैसा पर मिनट। उसके बाद एक चौथा प्लान है 145 का, टॉक टाइम आपको मिल जाएगा 145, वैलिडिटी होगी 42 डेज। बात करें कॉल रेट की तो होगा हाफ पैसा सेकंड, यानी 30 पैसा मिनट। एक पांचवा और अंतिम प्लान है 245 का, जिसमें बैलेंस आपको पूरा दिया जाएगा 245। बात करें अगर कॉल रेट की तो 1.2 पैसा पर सेकंड, यानी 30 पैसा मिनट, और इसकी वैलिडिटी होगी 84 डेज की। इसके अलावा आप किसी कंपनी का अनलिमिटेड रिचार्ज करवाते हैं तो आप खुद से चेक कर सकते हैं, या हम जैसे किसी रिटेलर के पास जाएंगे तो वो आपको बेस्ट ऑफर देख के रिचार्ज कर देंगे। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आप जो रिचार्जेस करवाते हैं 35, 65, 95, 145 या 245 का, उन सभी की वैधता है 28 दिन, 42 डेज और 84 डेज की। तो ये बैलेंस बचा हुआ होगा तो क्या होगा, अगर आप रिचार्ज नहीं करवाते हैं तो क्या होगा। तो आपको बता दें कि अगर आप जो रिचार्ज करवाते हैं, सपोज कि आपने रिचार्ज करवाया 95 का और आपके फ़ोन में 28 दिन से पहले बैलेंस रह गया 30 रुपया, तो बाकी जो बैलेंस बचेगा वो आपको नेक्स्ट रिचार्ज करवाने के बाद वो बैलेंस ऐड हो जाएगा। लेकिन जब तक आप रिचार्ज नहीं कराएंगे, यानी 28 डेज के बाद अगर आप रिचार्ज नहीं कराते हैं तो आपके फ़ोन की आउटगोइंग रोक दी जाएगी। आपके फ़ोन में जो बैलेंस होगा वो बैलेंस तो शो करेगा, बट आप कॉल नहीं कर पाएंगे। उसके बाद अगर रिचार्ज कराएंगे सपोज कि 65 का या 35 का, तो जो 35 में टॉक टाइम मिलता है प्लस जो आपका बैलेंस बचा हुआ है वो हो जाएगा ऐड, दोनों बैलेंस जोड़ दिया जाएगा। लेकिन आपके कॉल चार्जेस होंगे जो आप बाद में रिचार्ज करवाएंगे, यानी अगर आप रिचार्ज कराते हैं 65 का तो आपके सारे बैलेंस का कॉल चार्जेस हो जाएगा
60 पैसा मिनट यानी कि 1 पैसा पर सेकेंड। और अगर आप रिचार्ज नहीं करवाते हैं वैलिडिटी खत्म होने के 7 दिनों के अंदर, तो हो सकता है आपके पास जो बैलेंस बचा हुआ है वो बैलेंस लैप्स हो जाएगा। साथ ही अगर आप 15 दिनों के अंदर रिचार्ज नहीं कर सकते हैं तो आपके फ़ोन पे इनकमिंग की सर्विस भी बंद कर दी जाएगी। यानी अब सीधा सीधा सवाल ये है कि अगर आप मंथली रिचार्ज नहीं करते हैं मिनिमम 35 का, तो आपको फ़ोन में इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों ही सर्विसेज रोक दी जाएगी। तो बहुत ही सिंपल सा फंडा है कि पहले हम ये करते थे कि अपने सुविधा के हिसाब से 10-20 या कोई भी टॉपअप डाल लेते थे। जब तक हमारा बैलेंस होता था वो मेन अकाउंट में होता था, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं होती थी। लेकिन अब सीन हो गया है चेंज। अब आपके फ़ोन में जो भी बैलेंस होगा उसकी वैलिडिटी होगी, यानी आपको एवरी 28 डेज रिचार्ज करने होंगे मिनिमम 35 का, और कम से कम 35 रुपये आपको महीने में खर्च करने ही है। अगर वो पैसे आप खर्च नहीं करते तो वो बैलेंस आपके लैप्स हो जाएंगे। तो ये कुछ हिसाब किताब है अभी के चल रहे प्लान्स के हिसाब से। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको इसकी पूरी जानकारी दे दी है। आप देख लीजिए आपको जो प्लान सूट करता है वो प्लान आप रिचार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आज का आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को अपने रिश्तेदारों को इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए ऐसे ही मजेदार वीडियोस लाते ही रहता हूं। और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द रिप्लाई करने की। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।